अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिटन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान अली और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कंपनी के चेयरमैन राना अदनान मुदस्सिर। आज हम इनसे जानेंगे कि एक तरफ अदालत का फ़ैसला हो गया और बातें जो हैं वो ख़त्म हो गई और एक तरफ बैरियर टाउन, ये सारी बातें, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड डिस्कस हुई। अब जो है हमारे क्लाइंट्स के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो ये हैं जो हम अदनान साहब से करेंगे कि अब मार्केट जो है बहरिया की कब बेहतर होगी। अच्छा उस्मान, सबसे पहले बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट की बेहतरी की जब बात करेंगे तो सबसे पहले अदालती फैसला यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं इस पे कमेंट करना ज़रूरी है। अच्छा देखिए, इस पे अभी हियरिंग हुई है और इस हियरिंग में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। उसमें बैरियर टाउन के लैंड एक्विजिशन के बारे में बात हो, ठीक है, मैप को डिफाइन करना हो, उसमें जो बैरियर टाउन ने कमिट किया हुआ था 2019 का जो फैसला था उसके मुताबिक जो बैरियर टाउन के ज़ुम्मे वो अमाउंट थी जो पे करनी थी, अच्छा उसकी एक साथ भी जमा करवा दी गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी फेडरल गवर्नमेंट को जो भी जानी थी। अच्छा ये चीज़ें हो गई हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया नैब को, वो सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट वाला जो केस था सिर्फ, यानी कि बहरिया के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें थी वो एक सेपरेट थी। एग्जैक्टली। अब ये जो सारी चीज़ें जो है वो सेपरेट अल-कादिर ट्रस्ट का इधर रेफ़र कर दिया। अच्छा अब इन सारी चीज़ों का आ जाके रियल स्टेट मार्केट डिस्टर्ब होती है बैरियर टाउन की, लोगों का ट्रस्ट, या लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट, क्या पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए रुक जाते हैं। अभी जो सारे सर्कमस्टांसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये केसेस की वजह से नहीं है, इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी हमारे मुल्क का चल रहा है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते, क्लैरिटी नहीं होती, उस वक्त तक मार्केट में बेहतरी मुमकिन नजर नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारे ओवरसीज कस्टमर ज़्यादातर, हमारी इकोनॉमी जो चल रही होती है रियल स्टेट की, हमारी इंडस्ट्री, और यहाँ पे इन्वेस्टर डेवलपर जो लोग ये चल रहे हैं, बहुत सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ओवरसीज़ कस्टमर करते हैं, तो उनका एतबार, ट्रस्ट यानी वो वहाँ फुकदान नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी अभी बेहतर नहीं हो रही और अभी हमें इंडिकेशन है इलेक्शन के करीब हो गए या इलेक्शन होने पे, यानी फरवरी तक के, फरवरी 2024 में अगर इलेक्शन की जिस तरह डेट आई हुई है और चीज़ें करीब भी होती हैं तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे आप ये क्लैरिफिकेशन करें थोड़ी सी कि जिस रेट पे ये मार्केट की जो वैल्यू थी प्लॉट्स की, प्रॉपर्टीज़ की, एक पीक पे गई थी जी, अब ये दोबारा हमें जो चांसेस हैं ये आप क्या समझते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कब तक जो है ये सारी चीज़ें जो है ना मज़ीद जो है ना बेहतरी की तरफ आएंगी। इलेक्शन भी एक तरफ हमारे आगे, ठीक है, और ये बैरिया का जो केस था, ये सारी अल-कादिर ट्रस्ट, ये भी हमारा क्लियर होगी, सारी चीज़ें इनकी तरफ हो गई। तो अब आप किस नज़र से देख रहे हैं मार्केट को? इसमें उस्मान बहुत मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि देखिए, जब बैक इन 2020 जब मार्केट बहुत बेहतर थी, पीक पे थी, जो कीमतें उस वक्त बैरियर टाउन में घर की, अपार्टमेंट प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट या दुकानों की जो कीमतें उस वक्त थी ना, अच्छा उसके बाद साल 2023 और 22 डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा इस टाइम पे मेरी वीडियोस भी हमारे चैनल्स पे मौजूद हैं, मैंने वीडियोस बनाई कि 50% तक रेट्स कम हो गए, ऐसे ही, ठीक है, वो प्लॉट्स के हों, मकानात के हों, दुकानों के हों, बहुत सारे रेट्स नीचे आ गए। अच्छा अब जब बेहतरी की तरफ चीज़ें आएंगी तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ की प्राइस को वापस अपनी पुरानी कीमतों पे आना है। पुरानी कीमतों पे आते आते भी देखें कि अगर किसी की फॉर एग्जांपल कोई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो वापस 10 करोड़ पे आ जाएगी, तो आप देखेंगे कहाँ से कहाँ इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये आप कह रहे हैं कि कब तक ये हो जाएगा, तो वंस अगेन इलेक्शन और फरवरी 2024 का जो टाइमलाइन हमारे साथ माइंड में है एक, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से अब डॉलर भी कंट्रोल्ड है, अब चीज़ें मतलब पहले से बहुत फ़र्क है। ठीक है, अब और लोग इस टाइम फ्रेम के अंदर लोग अभी थोड़ा थोड़ा करके बैरियर टाउन आना शुरू हो गए हैं, यानी खामोशी से बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं। वो रेडी प्रॉपर्टीज़ पे हम लोगों ने सजेस्ट किया हुआ इन दिनों में कि आप लोग सिर्फ तैयार प्रॉपर्टी लें, ऐसी प्रॉपर्टी ना ही लें जो सिर्फ फाइल है, कागज़ का टुकड़ा है, आप लोग ऐसी चीज़ें लें जिसका फिजिकल वजूद हो, इनका ऑन ग्राउंड आके विजिट करें होते हैं, बिल्कुल आगे प्रोसीड करें सारी चीज़ें। बस मैंने उसके ऊपर बात। ठीक है। अच्छा यानी कि मतलब ये कि यहाँ पे मुल्क की सूरत हाल, इलेक्शन का होना और आम इंतखाबात का होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है इस मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे आपकी अपनी क्या राय है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लॉट्स की शक्ल में करनी चाहिए
ठीक है। वो रेडी प्रॉपर्टी, बिल्डअप प्रॉपर्टी, विलास की, अपार्टमेंट की मद में करनी चाहिए। अपनी जो है ना वो आप एक मैसेज दें जो हमारे कस्टमर के लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा नाज़रीन, मैसेज ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, इस टाइम पे ऐसी प्रॉपर्टी को अवेल करना है जो कि चांस डील है और 100% रेडी प्रॉपर्टी है, जिसमें घर हैं तो वो भी रेडी होने चाहिए, अपार्टमेंट, विलास, बेंगलोज और इस तरह शॉप्स वगैरह हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो आपको रेडी होनी चाहिए, या इवन स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी भी है जो फिज़िकल फॉर्म में नज़र आ रही है, उसके ऊपर भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, तो वो भी अभी के जो 2-4 महीने ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए बेहतर है, क्योंकि जो अभी कीमतें मिल रही हैं ये हमें कुछ 4 माह बाद जाके ये वाली कीमतें नहीं मिलेंगी। अभी दिसंबर 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग फेब या मार्च 2024 में ये रेट्स प्लॉट्स के कम से कम आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कीमतें और ये सारी की सारी स्टोरी बदलने वाली है, और आगे मलीर एक्सप्रेस वे का यहाँ पे आना, इनफैक्ट बैरियर टाउन कराची के अंदर लोगों की इतनी बड़ी रिहाइश और यहाँ पे हर तरह के कारोबार एक्टिविटी होती जा रही है, फूड बिज़नेस से लेके यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर हो, फूड इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो ऑलरेडी यहाँ बढ़ ही रही है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप लोगों को यहाँ पे अब कंसीडर करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी डॉलर रेट भी अब कंट्रोल है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिचुएशन भी बेहतर हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी किसी एक तरफ लग गई है। अब चीज़ें इंशाल्लाह फेब 2024 से ऑनवर्ड बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। अभी ये वाले जो 2 महीने हमारे पास हैं पहले, ये आप समझ लें कि ये प्री इलेक्शन फेज़ चल रहा है इस वक्त, और प्री इलेक्शन फेज़ के अंदर जो बाइंग कर लेंगे इलेक्शन के बाद इनकी कीमतें कहीं से कहीं निकल जाएंगी। तो आप लोगों को लाजमी ये करना चाहिए। और थैंक यू सो मच उस्मान, आपने इनवाइट किया अपने शो में। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।